जय जिनेंद्र सभी को पुनः स्वागत है। आज आपका पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत वास्तु टिप्स में हम लोग समझ रहे हैं वास्तु के बारे में। और वास्तु एक अनिवार्य विषय है सभी के लिए, क्योंकि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटना दुर्घटनाएं, स्थितियां, परिस्थितियां, दुख और सुख की स्थितियां जो बनी हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई वास्तु भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। उस वास्तु के विषय में हम लोग यदि सही तरीके से समझ जाएं तो हो सकता है कि बहुत सारे हम लोग घटना दुर्घटना, स्थितियां, परिस्थितियां, दुख सुख से बच सकते हैं। ऐसा पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म का उदय तीव्र रहता है तो फिर कोई वास्तु कार्यकारी नहीं होता है, किंतु वास्तु एक बहुत बड़ा निमित्त जरूर बन जाता है। निमित्तों से यदि हम लोग बच जाएंगे तो बहुत सारे कर्म हमारे उदय में आने से पहले ही हमें बहुत भारी रूप में फल न देकर सहजता से निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए उसी वास्तु से हम लोग पुनः मिलते जुलते कुछ टिप्सों को यहाँ पर समझते हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है दिशाओं की जानकारी को लेकर। कई प्रकार के वास्तु लोग निर्माण कर लेते हैं, घरों का निर्माण करते हैं, दुकान ऑफिसों का निर्माण कर लेते हैं, स्कूल और ऑफिस का निर्माण कर लेते हैं और लोग समझते हैं कि हमने सही तरीके से, सही व्यवस्थित तरीके से किया है। किंतु हम दिशाओं का पूर्णतः जब तक ज्ञान नहीं करेंगे, जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हमारा वास्तविक कार्यकारी नहीं होता है। वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण कोई बिंदु है तो वो बिंदु है दिशाओं की जानकारी। एग्जैक्ट जब तक हम दिशा जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हमारा वास्तु सार्थक नहीं होगा, हमारा वास्तु सफल और सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि दिशा किस प्रकार से हम लोग निर्धारित करें, कैसे समझें दिशाओं को। दिशाएं हम लोग सामान्य से ना समझें कि ये पूर्व हो गया, घर की किसी भी स्थान पर खड़ा होकर के हमने देखा कि इस साइड पूर्व हो गया, इस साइड दक्षिण हो गया, इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर हो गया है। इस प्रकार से दिशाओं को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दिशाओं को निर्धारण करने के लिए हमें एक सूचक यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कंपास भी कहते हैं या दिशा सूचक यंत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। उस यंत्र के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली सही दिशाएं कहाँ, कौन सी दिशा हमें दिखाई दे रही है। उस दिशा पर हम लोग जो वास्तु जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर यदि हम लोग निर्माण कार्य करते हैं, वास्तु का निर्माण करते हैं, तो वास्तु व्यवस्था सब सही होने से हमारे जीवन की कई आपत्ति, विपत्ति, मुश्किलें और दुर्घटनाएं टल जाती हैं। ऐसा हम लोग जानना चाहते हैं, जानते हैं। तो आइए पुनः हम लोग समझते हैं। चार दिशाएं तो हम लोगों ने बचपन से लेकर के निरंतर सुनते ही आए हैं कि पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। जहाँ से सूर्य का उदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। जस्ट उसके अपोजिट में विपरीत दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। फिर उसी के पूर्व के ही यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उत्तर दिशा होती है और राइट हैंड साइड देखें तो हमारे फिर दक्षिण दिशा होती है। इस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशाओं के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुन रखा है। इन चारों दिशाओं के मध्य में ही, इन चारों दिशाओं के कॉर्नर में ही चार और दिशाएं होती हैं जिनको विदिशा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग समझें कि पूर्व, आप देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे आप लोग कि हम जहाँ देख रहे हैं कि उत्तर और पूर्व, ये दो दिशाओं के मध्य में, सेंटर में जो दिखाई दे रहा है, कॉर्नर में जो दिखाई दे रहा है, पूर्व और उत्तर, ये दो दिशाएं जहाँ सेंटर को प्राप्त हो रही हैं, मध्य दिशा हो रही है, उसको कहते हैं ईशान कोण या ईशान दिशा। इसी के साथ साथ फिर हम लोग देख रहे हैं पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, वहाँ पर दक्षिण पूर्व लिखा है या साउथ ईस्ट लिखा है, उसको ही कहते हैं आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा। फिर हम लोग देख रहे हैं साउथ और वेस्ट, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के सेंटर में बीचों बीच में जो कोण दिखाई दे रहा है साउथ वेस्ट, उसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। फिर उसी के बाद हम लोग देखें वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, अर्थात पश्चिम और उत्तर के बीच में एक
वायव्य कोण, जिसको नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है उसको कहते हैं वायव्य कोण। हम लोग समझेंगे कि 4 दिशाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बीचों बीच में ये 4 और जो विदिशाएं ये भी बहुत महत्व अपने आप में ही रखती हैं। इनके बारे में विशेष रूप से तो हम लोग समझेंगे कि ये दिशाएं किससे प्रभावित होती हैं, कौन सा कोण जल से परिपूर्ण होता है, कौन सा कोण आग्नेय कोण अग्नि से परिपूर्ण होता है, कौन सा पृथ्वी से होता है, कौन सा वायु से प्रभावित होता है और इन दिशाओं में हमें क्या क्या निर्माण कार्य करना चाहिए, सारी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले हम लोग इन दिशाओं के बारे में समझ रहे हैं। ये 4 दिशाएं और चारों दिशाओं के बीचों बीच में मध्य में हम लोगों ने देखा ये विदिशाएं हैं। इन विदिशाओं के बाद और भी दिशाएं बनती हैं जिनको हम लोग अगले इस चार्ट में देख सकते हैं। ये चार्ट आपके बीच में है और उस चार्ट में हम लोग समझ रहे हैं कि और भी दिशाएं किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। अच्छा, हम लोग यदि कैसे जानें कि ये दिशाओं का निर्धारण कैसे हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा जो उत्तर से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर दक्षिण और ये पूरे चारों दिशाओं को यदि निकाला जाता है तो ये दिशाएं लगभग 360 डिग्री में 16 दिशाएं बट जाती हैं। 360 डिग्री में 16 दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। हर एक दिशा 22.5 डिग्री की मानी जाती है। हर एक दिशा के बाद दूसरी दिशा 22.5 डिग्री के कोण पर बदल जाती है। जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा आपको दिख रही है, उस उत्तर दिशा से थोड़ा सा आगे यदि हम लोग 22 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरी दिशा कहलाने लगती है। उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जहाँ पर हम लोग किस वास्तु का निर्माण कर सकते हैं ये जानकारी हम लोग समझेंगे आगे चल कर के। फिर उससे 22.5 डिग्री और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ईशान कोण आ जाएगा, जिसको हम लोग अभी समझते आए हैं। फिर उसके पश्चात 22.5 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो एक और दिशा बन जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अर्थात पूर्व उत्तर पूर्व हिंदी में जिसको हम लोग समझना चाहें तो। फिर उसी से हम लोग ठीक 22.5 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगी पूर्व दिशा। ये पूर्व दिशा उत्तर से लेकर के और पूर्व दिशा तक 22.5 डिग्री को हम लोग यदि मापते आए तो लगभग मान के चलिए कि 90 डिग्री के कोण पर हमारा उत्तर से पूर्व दिशा आ जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच में कितना गैप है, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस प्रकार हर एक 22 डिग्री पर कोण बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, वास्तु बदल जाते हैं, वास्तु का प्रभाव बदल जाता है। इसलिए इन दिशाओं को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम लोग इन दिशाओं का निर्धारण सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम वास्तु का सही तरीके से प्रभाव और महत्व सफलता को प्राप्त कराने वाली वास्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं।